प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि अध्यात्म क्षेत्र में आप बुद्धि को स्थिर करें या निश्चय करें, तब आपको कोई अध्यात्म का तत्व हाथ पड़ेगा। पहले ये समझ लीजिए कि YouTube पर बहुत भ्रामक प्रचार हो रहा है। कोई कबीरपंथी है, कोई राधापंथी है और कोई निरंकारी है। लेकिन सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जैसे देसी घी एक प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है, इसी प्रकार हमारे यहाँ परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा को तत्व से जानने की प्रक्रिया दे रखी है। आप उसी प्रोसेस से होकर के गुजरें और अनुभव करें, तभी आपको कुछ मिल सकता है। और निश्चय बुद्धि करें कि प्रोसेस के द्वारा, एक नियमित प्रक्रिया के द्वारा अगर हम तत्व को जानेंगे तो हमारी निश्चय बुद्धि हो सकती है। और किताबों में देख करके और पढ़ करके हमें निश्चय बुद्धि नहीं कर सकते। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में हमारे बहुत मनीषी, ऋषि, महात्मा आज भी हैं और पहले भी थे। उन्होंने हमारे लिए मार्गदर्शन दिया है। हम उसी मार्गदर्शन पर चलें तो उत्तम रहेगा। और सभी शाखाएं जितनी भी निकली हैं, आज जो आपको दिख रहा है, मान के चलिए क्रिश्चियन, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, राधा स्वामी धर्म, निरंकारी धर्म, जितने भी कुल मिलाकर के चल रहे हैं विश्व में, ये सब सनातन धर्म से निकले हुए धर्म हैं। आप पेड़ को पकड़िए, डाल डाल पे मत डोलिए, और प्रोसेस के द्वारा गुजरना पड़ेगा, तब आपको अनुभव होंगे और तभी निश्चय बुद्धि हो सकती है। क्योंकि हमें सुनी सुनाई बातों से या पढ़ी हुई बातों से विश्वास नहीं होता है, तो हमें एक विज्ञान प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ेगा और या उसका प्रयोग करें, तब जा कर के आपकी निश्चय बुद्धि होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि YouTube पर ये भ्रामक प्रचार हो रहे हैं कि मैं असली परमात्मा को बताऊंगा, राम कृष्ण भगवान महादेव ये भगवान नहीं है। ये सब दुनिया जानती है, हमारे सनातन धर्म के सभी साधु संत जानते हैं कि परमात्मा एक है और वो निराकार है। ये निराकार से ही सारी चीज़ निकली है। जैसे मान के चलिए मैं बैठा हूँ या और कोई मनुष्य या स्त्री बैठी है, तो वो क्या कोई साकार है? ये केवल हमारा फोटो जो दिख रहा है वो साकार है, इसको चलाने वाला तो निराकार ही होता है। तो सनातन धर्म में पहले से ही सब कुछ बता रखा है, हमारे वेदांत में ही बता रखा है कि परमात्मा निराकार है। पर हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और तब हमें अनुभव करने पड़ेंगे, निश्चय बुद्धि करनी पड़ेगी, तभी हमें कुछ मिल सकता है और तत्व ज्ञान मिल सकता है। तो इन भ्रामक बातों में ना हमें, मैंने एक ही बात बता दी है, सभी ग्रंथों में हमारे उद्घोष के द्वारा ये बताया गया है कि शुद्ध स्वरूप परमात्मा प्रकाश रूप होता है। और सभी आत्माओं का साक्षात्कार करोगे शुद्ध रूप में, तो वो साकार का निराकार करेंगे जब तुम, तो वो ही प्रकाश रूप आपके सामने आएगा। राम का साक्षात्कार कर लीजिए, कृष्ण का, हनुमान का, देवी का, दुर्गा का, महादेव का, उसे ये अर्थ लगा दीजिए कि मैं आपका शुद्ध रूप देखना चाहता हूँ। और मैंने बहुत वीडियो में बता भी रखा है, मैं ज़्यादा कोई जानकार नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे अनुभव में जो आया मैं उसको आपको बता रहा हूँ, और मैंने जो ग्रंथ पढ़े उसके आधार पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शुद्ध रूप में आप अगर साक्षात्कार करेंगे तो आपके सामने केवल प्रकाश रूप आएगा। और अगर आपका दैत्य में आप साक्षात्कार करना चाहते हैं, हनुमान का दर्शन करना चाहते हैं, राम का, कृष्ण का, महादेव का, देवी का, तो ये दैत्य माना जाएगा और ये शुद्ध साक्षात्कार नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये, हमारे सनातन धर्म में सब प्रक्रिया अपनाई गई हैं और परमात्मा को सब जानते हैं कि वन एंड ऑल, यानी एक सब में है परमात्मा। एक विधि तो ये है। और ऑल इन वन, यानी एक में सब हैं, तो वो विश्वरूप हो गया। तो सब दुनिया जानती है, बहकावे में ना आए, प्रोसेस से गुजरिए और अनुभव करिए और तब परमात्मा को जानिए। आप कोई भी इष्ट बना लीजिए सनातन धर्म के को,
और चाहे ओम ले लीजिए, गायत्री मंत्र ले लीजिए या और कोई मंत्र ले लीजिए, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, आप उससे सत्य का अर्थ लगा दीजिए, वही प्रकाश रूप में आपका साक्षात्कार होगा। प्रोसेस से गुजरने के लिए आपके लिए यम और नियम का पालन करना होगा, और यम और नियम का आप पालन करते हैं तो इसका मतलब ये वेद मार्ग पर चलने वाले हैं आप। तो महा आडंबर नहीं चलेगा, नशेबाजी नहीं चलेगी। जितने महात्मा हैं ये स्वल्पा भांग गांजा पी रहे हैं, ये व्यसन है और ये उन्मादी तत्व हैं। किसी भी धर्म में नशेबाजी करने का प्रोसेस नहीं बताया गया है। अष्टांग योग में सारी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है, और जो मिशनरी या धर्म इन पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं कि हमारा तो जो है मंत्र लीजिए और हमें गुरु बनाइए, प्रचार और प्रसार के लिए है, ये धर्म पे चलने के लिए नहीं है। ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, और जहाँ सत्य का मार्ग अपनाओगे वहाँ तो प्रतिबंध लगेगा, और प्रतिबंध लगेगा तो वहाँ जो है अनुयायी बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि परमात्मा अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। इसमें सारी चीज़ आ जाती हैं। फिर आप किसी भी इष्ट को मान लीजिए, ये वेद का अनुयायी माना जाएगा। इसमें व्यसन वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, ना नशेबाजी चलेगी। तो भाई और बहनों, फिर उसका आप अनुभव करिए, जाप करिए, योग आसन करिए, प्राणायाम करिए, ईश्वरी प्राणायाम करिए, उसका पाठ करिए, कवच का पाठ करिए, तो आपको कैसे अनुभव नहीं होंगे। और दीर्घ काल और निरंतर एक ही आसन पर और एक ही जगह पर आप करिए तो आपको अनुभव होंगे। अब ये थोड़ी है कि परमात्मा ऐसा है वैसा नहीं है, नहीं, आप प्रोसेस से गुजरिए। ऐसी सनातन धर्म से, सारे हिंदू धर्म से ही ये अन्य धर्म लिख रहे हैं। तो पुरातन धर्म को अपनाइए, ये सबका मूल है। अन्य धर्मों में जाने की कोशिश आप ना करें, और करेंगे तो आपको कहने का मेरा मतलब ये वो चोर मार्ग माना जाएगा, ये मान के चलिए। तो इसीलिए क्यों माना जाएगा कि वहाँ जो किसी पे प्रतिबंध नहीं लग रहा है। भाई माँ नहाने की भी छूट है कि नहाओ मत नहाओ, भजन करिए भगवान का। हुक्का बीड़ी नशेबाजी कुछ भी करिए, भगवान का भजन करिए, ऐसे नहीं होता है ये। वेद में सबकी मनाही है, आपको शुद्ध और साफ होना पड़ेगा, और मतलब ये यम और नियम की प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा अष्टांग योग में, तब परमात्मा का वो अधिकारी बनता है। और जो अधिकारी बनना चाहता है वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर आप अनुभव करिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इसमें आत्मा उच्चता की ओर जाएगी, और कभी भी आपको तमोगुण नहीं आएगा, सात्विक वृत्ति रहेगी, और दूसरों का भला करोगे आप और अपना भी भला करोगे, और अपनी आत्मा को मुक्ति की तरफ मोड़ दोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, सनातन धर्म को अपनाइए और सत्य मार्ग अपनाइए, अष्टांग योग का पालन कीजिए। किसी भी धर्म में सत्य पर चलने के लिए प्रतिबंध नहीं है, वो कोई धर्म नहीं माना जाएगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।